नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कामाख्या टेम्पल 1 जनवरी 2026 के दिन हमें मौका मिला वहाँ पे जाने का। तो हमने इस नए साल की शुरुआत कामाख्या टेम्पल में जाने से शुरू की है। तो हमने सुबह सुबह की शुरुआत सबसे पहले मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचना है। हम जहाँ पे जितना जल्दी हो सके पहुँचना था उतनी जल्दी पहुँचे, लेकिन फिर भी हम सुबह 3 बजे ही लाइन में लगे और तो हमारा नंबर आया है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन के बाद। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं और हम अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो लाइन लगती है ये सिर्फ टोकन लेने के लिए लगती है। और जो हमारे आगे कुछ लोग जो राजस्थान से आए हुए हैं, इनका पूरे का पूरा ग्रुप था। तो इन्होंने पूरी तरह से एक रौनक लगा रखी थी लाइन में, किसी को कोई थकावट नहीं हुई। ये बोल रही थी कि लाली का सिक्का चलता है। तो इसी लाइन से हमने काफ़ी देर तक एंजॉयमेंट भी किया। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी लाइन में अगर लगे हुए कोई मनोरंजन कर रहा है सभी का। और जहाँ तक लाइन की बात है तो लाइन को लगे हुए अभी 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर आए हैं। तो ये लाइन का शुरुआत है वहाँ से, यहाँ से टोकन मिलता है और इन टोकन लेने की लाइन यहाँ पे जब शुरू होती है, यहाँ पे आसपास में दुकानें भी हैं। यहाँ से वो हमें प्रसाद जो माता के चरणों में चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं वो दुकानों वाले यहाँ से देते हैं। और जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। जब हम आगे बढ़ेंगे लाइन में तो इसके अंदर से दर्शन आपको करवाएंगे। तब तक आप लाइन का ही मज़ा लीजिए। ये लाइन सुबह से चली हुई है और सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक लगातार बिना कुछ खाए पिए आप लाइन में लगना चाहते हैं तो आप ऐसे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में चाय और बिस्किट्स वो सब भी वेंडर्स जो होते हैं बेचने वाले वो आते जाते रहते हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं। क्योंकि आपके साथ बच्चे भी होते हैं तो बच्चों के लिए भी आप उसमें से ख़रीद के उनको खिला सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार ने क्या किया था, वो सुबह से 3 बजे से लगे हैं तो बिना कुछ खाए पिए कि हमने ये डिसाइड करके आए थे कि हम बिना कुछ खाए पिए ही माथा टेकेंगे और दर्शन करके जाएंगे। तो अभी सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम है और लाइन हमारी यहीं पे अभी रुक गई है। और इतने लंबे टाइम में अगर ऐसा रुक जाता है लाइन तो बैठ के तो थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दिया जाता है ताकि इतने लंबे सफ़र को काटा जा सके। अभी आप आसपास देख रहे हैं दुकानें। इन दुकानों में आपको वो क्या क्या बेचते हैं उसमें से आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लेके जानी होती है वो आप सीख सकते हैं हमसे। वो है छोटा सा बर्तन जिसमें आप अंदर जब मंदिर में जाएंगे तो गर्भगृह से जल लेके आना होता है। तो वो जब जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे कि वो कितना ज़रूरी है। लोग यहाँ की मान्यता है कि उसको साथ में कैरी करते हैं घर के लिए। बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के पास में कामाख्या टेम्पल है। कामाख्या माता का मंदिर है। यहाँ का जो सबसे मशहूर त्यौहार है वो अम्बुबाची मेला है। वो गर्मियों में जून के महीने में लगता है। लेकिन आज हमने जो प्लान ट्रिप किया था उसमें हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि साल के पहले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ के लोकल लोग और दूर दूर से आए हुए लोग और
जो विंटर वेकेशंस में हैं आए हुए नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए, उन सब ने भी आज ही प्लान कर दिया है। तो आगे से आप जब भी कभी प्लान करें तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ना प्लान करें, जैसा कि हमने किया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज के दिन, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके भी प्लान कर सकते हैं। जून महीने में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, अंबुबाची मेला रहता है। लेकिन आज का दिन हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि 31 को सभी बिजी रहेंगे और हम फिर आसानी से मत्था टेक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हुआ। लेकिन माता जी की कृपा है कि हमारे साल का पहला दिन उनके दर्शनों की लाइन में ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पे लाइनों का जो कतार है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अभी तक हम जो लाइनों में लगे हुए हैं, ये सिर्फ लाइन सिर्फ टोकन के लिए है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये लाइन सिर्फ टोकन के लिए ही है। अभी तक आपका मंदिर या माथा टेकने की लाइन नहीं है, ये सिर्फ टोकन के लिए है। तो हर जगह पे आपको ये 100, 200 या 300 के सेट में छोड़ते हैं। तो अभी हम अंदर आ गए हैं, यहाँ पे हमारे जस्ट सामने टोकन मिल रहे हैं। तो वहाँ पे एक टीवी पे स्क्रीन चल रही है जिसमें साफ साफ लिखा आ रहा है कि कितने पर काउंटर टोकन मिल चुके हैं। तो उससे आइडिया रहता है कि आज कितने यहाँ श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और कितने एडजस्ट किए जा सकते हैं, जाकि शाम को सभी श्रद्धालु दर्शन करके जा सकें। तो हम जिस लाइन से अभी चल के आए हैं, तो अभी भी श्रद्धालु आए जा रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लाइन में लगे हुए हैं तो सभी को यहाँ सिटिंग प्लान में रखते हैं, कोई भी खड़ा नहीं रहता है। जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ भी ये 3 सेट में छोड़ते हैं, एक सेट टोकन लेके जाता है, तब पीछे 200 से लेके 250 लोग और इन किए जाते हैं। जो आपने पहले वाली लाइन देखी थी उससे इन कराए जाते हैं। तो अभी हम फर्स्ट जो टोकन लेने वाली जगह है वहाँ पे आ चुके हैं। जस्ट अब हमारा ही नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी लाइंस में बैठे हुए हैं, कुछ थक गए हैं बैठे बैठे, फिर खड़े हो गए हैं। तो जब खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी आपकी लाइन शुरू होने वाली है टोकन लेने के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, लेडीज़, इन सब की बहुत ही ज़्यादा आस्था है इस मंदिर में, इस शक्तिपीठ में। इसीलिए इतने लोग जहाँ पे आते हैं, कुछ मान्यता के लिए, कुछ घूमने के लिए और कुछ का विश्वास है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे तंत्र विद्या के लिए, यंत्र विद्या के लिए जो भी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मान्यता प्राप्त एक शक्तिपीठ है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे बैठ के वो अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए हवन यज्ञ या अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो जो मंदिर आपको बाहर से दिखाया था, प्राचीन मंदिर, आप उसको अंदर से देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इनमें कहाँ पूजा हो रही है वो अंदर देखिए, बिल्कुल आपको सिर्फ दरवाजे के ही दर्शन हो पाएंगे। कि इसके अंदर जो आपने बाहर से देखा था प्राचीन मंदिर, इसमें पूजा पाठ के लिए देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ से बाहर से देखने से कुछ भी इतना साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंदर लाइट बहुत ही कम है। और यहाँ से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम बिल्कुल लाइन की उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें टोकन मिलने वाले हैं। तब तक आप इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस टोकन वाली लाइन के साथ में, बिल्कुल पास में है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे जाने नहीं देते हैं किसी को, शायद किसी कारणवश लाइन बंद कर रखी होगी। तो अब वो जो आप सामने देख रहे हैं सिक्योरिटी वाले, जहाँ पे लाइन लगी हुई है, यही वो जगह है यहाँ से हमें टोकन मिलेगा। और टाइम बज चुके हैं अभी सुबह के 10। लगातार चल रहे हैं हम। और टोकन मिलते ही सबसे पहले अपना वहाँ से भागने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और हमने तो कर दिया काम शुरू, भाग मिल्खा भाग वाला। जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागिए। और यहाँ से आपको टोकन मिल चुका है, उस टोकन के बारे में भी आपको बताएंगे, टोकन का पिक्चर भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ से भागना है, जितना जल्दी हो सके भागिए और उस जगह पहुँचिए जहाँ पे फिर से लाइन लगनी है। मंदिरों में
मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो इस दौरान बीच में छोटी सी एक मार्केट पड़ती है जिसको आप चलते चलते देख सकते हैं। दुकानें दोनों तरफ से आ रही हैं। दुकानों की तरफ चलते चलते हम एक ही काम कर रहे हैं, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। वही वाला हमारा एक ही पर्पज़ है, अभी भाग के उस जगह पे पहुंचना है। और ये हमारा टोकन है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताएंगे जब अंदर हम लाइन में लग जाएंगे। इस टोकन के ऊपर अंदर जब एंटर करेंगे तो वो उसकी चेकिंग करेंगे। तो अभी हम बिल्कुल देखिए मार्केट का जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे आपको मंदिर का एंट्री पॉइंट बिल्कुल सामने है। और आपके दाहिनी तरफ एक गेट दिखाई देगा जो माँ तारा का टेम्पल है। ये हमारी दाहिनी तरफ आएगा, आपको उसके भी थोड़े से दर्शन कराएंगे। ये है वो माँ तारा टेम्पल का गेट। और वो जो आप सामने देख पा रहे हैं ये मेन गेट है माँ कामाख्या का टेम्पल। इसका जो गुंबद है वो पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है, पूरा सोने के साथ बना हुआ है इसका गुंबद के ऊपर का टिप। तो फिर से एक बार दर्शन करिए माँ कामाख्या के टेम्पल का मेन दरवाज़ा। यहीं से आपको ये बताएंगे कि जो टोकन वाले हैं यहाँ से वो दाहिनी तरफ चलेंगे। और इस तरह का रहता है टेम्पल का टोकन। 10:43 का हमें 1 जनवरी 2026 को मिला था ये टोकन। और अब हम उस काउंटर पे आ गए हैं जहाँ पे सबको एक साथ बिठा दिया जाता है। और फिर से हमारा जो सुबह से काम चल रहा था, वेट वेट वेट, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, तो वही हम लगातार कर रहे हैं। तो इसमें छोटे बच्चे, नए नवविवाहित जोड़े, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सभी जिनकी मान्यता है, बहुत ज़्यादा विश्वास है जहाँ पे इस शक्तिपीठ में, बहुत ज़्यादा, सभी एक धैर्य की परीक्षा की तरह इसका इंतज़ार का पूरी तरह से आनंद लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी अगले टर्न शुरू हो जाएगी। जी हाँ, और तो हमारा अगला टर्न शुरू हो गया है। अगली क्यू लाइन में हमें डाल दिया है। तो ये हमारा नंबर पूरे 1 से 1.5 घंटे के बाद आया है। तो ये है जल कुंड, जिसके चारों तरफ बैठ के सभी लोग पूजा करते हैं, दीपमाला जलाते हैं। और जो तांत्रिक हैं वो अपनी रिद्धि सिद्धियों के लिए बैठ के पूजा पाठ करते हैं। इसका आप देख सकते हैं जल, देखिए कैसा ग्रीनिश कलर का है। आज लोगों ने इसमें फूल भी प्रवाह किए हुए हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। लेकिन एक बात हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है कि सिर्फ एक तरफ का ही जलकुंड इस्तेमाल में लाया जा रहा है, दूसरी तरफ का नहीं। इस जलकुंड की इन सीढ़ियों के ऊपर सभी लोग दीपमाला जलाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। वो जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। मेन जो मंदिर है वहाँ से नीचे उतर के जलकुंड में आके पवित्र जल के साथ स्नान करते हैं और इस जल को अपने साथ घर ले जाते हैं अपनी पवित्रता के रूप में, ताकि इस पवित्र जल को वो अपने घर में रख सकें। बाकी सब यहाँ पे पूजा पाठ भी करने आते हैं और सबकी मान्यता भी है जहाँ पे कि अपने परिवार के साथ आएँ और पूरे परिवार को लेके आते हैं यहाँ पे, ताकि पूजा पाठ कर सकें जलकुंड में आके। वो छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह से परिवार के साथ। वो पहले स्नान करके और इस पवित्र जलकुंड का पानी लेके पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद फिर दीपमाला प्रज्वलित करते हैं इन सीढ़ियों के ऊपर, और मंदिर की तरफ ज़्यादातर करते हैं दीपमाला को प्रज्वलित करने का काम। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने, ये देखिए। इसी दौरान हमें कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती रहेंगी जिनको हम आपको बताते रहेंगे, पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरा परिवार एक साथ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आता है और फिर दीपमालाओं को जला के माता के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी जो सीढ़ियाँ हैं वो दीपमाला के साथ भरी हुई हैं। तो सभी लोग जहाँ पे आके घी के दिए जलाते हैं
बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। लेकिन अब आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको धैर्य रखने की है, क्योंकि हम सुबह से 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी का जो समय है वो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, और इस दौरान आपके धैर्य की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये देखिए सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं चारों तरफ। आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, कुछ पानी पीने के लिए, जो सबसे ज़रूरी है। और ये आग जला रखी है अग्निकुंड के किनारे पे, और ये परिवार सहित पूजा पाठ करने के लिए फैमिलियां आ रखी हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही काम चल रहा है, और वो है इंतज़ार इंतज़ार। और इस इंतज़ार के दौरान हमें कुछ चीज़ें जो भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक स्विमर जलकुंड में से अचानक ही निकल आया, तो हमें वो देख के बहुत ही अच्छा लगा, और जो जलकुंड में वापस चला गया, वापस आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी भी नहीं आया है। बहुत नीचे चला गया है, लग रहा है वो बहुत ही नीचे चला गया। और जो निकला ये स्विमर तो भाई बहुत कमाल का लग रहा है भाई, बहुत लंबी सांस लेके नीचे गया था। इसका मतलब जलकुंड काफ़ी गहरा है। हम लाइन में लगे हुए सिर्फ इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये जलकुंड कितना गहरा है। बट ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक नई चीज़ है देखने के लिए और सीखने के लिए। ये स्विमर फिर से कभी कभी बाहर निकल रहा है, और ये फिर से कूद के फिर से चला गया। अभी भी देखिए बहुत लंबी ये गहराई तक जा रहा है, बहुत गहराई में जा रहा है, अभी तक नहीं निकला है। और हमारे लिए सिर्फ एक ही काम हो रहा है, अगेन लाइन, अगेन लाइन, अगेन लाइन में ही चल रहे हैं हम। और हम आशा कर रहे हैं कि हमारा कितनी जल्दी इस लाइन में काम ख़त्म हो और हम माता जी के दर्शन करके अपने जीवन को सफल करें। बच्चे भी हमारे साथ पूरी तरह धैर्य रख कर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अगर आप ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में, अभी हम जैसे नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए आए थे, तो हम चाह रहे थे कि आपको अपने जहाँ भी हम घूम रहे हैं तो उस जगह के आपको दर्शन कराएं। तो अब जो माता जी के मेन जो टेंपल है वहाँ पे आ गए हैं। तो ये है हमारे माँ कामाख्या टेंपल का मेन एरिया, और जो साथ वाला जो पीला घर आपको दिखाई दे रहा है, जो बलि एरिया है जहाँ पे जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर में ये एक मान्यता है यहाँ पे बलि देने का, तो हमें भी थोड़ा सा ऑड लगा। लेकिन ये सभी अपने अपने मंदिरों की मान्यताएं हैं, इनको सभी मानते हैं। तो ये है एक जो लाइन लगी हुई है, इसको वीआईपी लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये वीआईपी लाइन नहीं है। वीआईपी लाइन अलग तरह की होती है। ये लाइन है वो जो माता के दर्शन बाहर से ही करके आते हैं। बाहर से मतलब ये गर्भगृह में नहीं जाएगी ये लाइन। आप सीधे आइए, इस मंदिर की लाइन से एंटर करिए, और आप दूर से देखते, आपको दूर से दर्शन नहीं होंगे, सिर्फ जो मूर्ति है कामाख्या माता की उसके आपको दर्शन हो जाएंगे, वो भी दूर से। आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, एक गेट पहले ही आपको बाहर से ही वापस कर देंगे। तो ये रहा बलि एरिया जो पीला सा आपको दिखाई दे रहा है। इस एरिया में जानवरों की बलि होती है, और आगे शायद इसमें बनना मुश्किल हो जाए। और हम पूरी तरह से अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर दर्शन करते हुए हमसे टोकन रिसीव कर लिए गए हैं, और गर्भगृह में बिल्कुल भी फ़ोन चलाने की आज्ञा नहीं है, नहीं तो वहाँ पे आपको 2100 रुपया जुर्माना लगता है। जो आप जालियाँ देख रहे हैं, हम इन्हीं लाइन के थ्रू एंटर किया था अंदर, और गर्भगृह में मत्था टेक चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं बाहर। अब आप बाहर से मंदिर को देख सकते हैं। गर्भगृह में हमने जाके दर्शन लिए हैं, और बाहर आने के बाद ये एरिया है इस पेड़ के पास में, जहाँ पे आके मंदिर को लोग तोड़ते हैं, और नारियल को तोड़कर उसका जल अपने ऊपर गिराते हैं, और सब उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम जहाँ पे पहुँच गए हैं, सभी लोग अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और माता के दर्शन, और जो मंदिर के चारों तरफ दीवार के साथ साथ में जो मूर्तियां हैं उनके साथ जो फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, तो सभी लोग इस पर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। हम बिल्कुल बाहर की तरफ आए हैं, यहाँ से
मंदिर में एंट्री के और जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप मंदिर को बाहर से पूरी तरह से देख सकते हैं। जो जहाँ से जो पूजा पाठ करने के लिए एंट्री कर रहे हैं, ये गर्भगृह से बहुत दूर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गर्भगृह से बहुत ही दूर है। गर्भगृह बिल्कुल सेंटर जो मंदिर है उसी में ही है। तो आप जब भी आएँ तो टोकन लें, लाइन में जाएं और बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए आप आए हैं। बाकी सभी लोग जो आए हैं वो बाहर से घूम के फ़ोटोग्राफी करके जाने वाले ही काम करते हैं। तो इसके साथ साथ में 2-3 और मंदिर हैं जो इसी परिसर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और नए कंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे मंदिर हो रहे हैं ताकि अच्छी तरह से हवन यज्ञ करने के लिए हो सकते हैं यहाँ पे। तो वो भी मंदिर यहाँ पे बने हैं। तो इनके साथ में एक शक्तिपीठ है और एक शिवलिंग है। यहाँ पे सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हम अभी इन सभी की पूजा पाठ कर चुके हैं और हम ऊपर आ गए हैं जहाँ से आपको मंदिर के जो आपको मैंने मंदिर दिखाया था जब एंट्री किया था, तो उसकी टिप जो मैंने कहा बोला था पूरे की पूरी सोने की है। तो वैसे ही उसके साथ साथ में कुछ और गुंबद टाइप से हैं, उनकी टिप भी सारी की सारी गोल्डन की ही बना दी गई है जो पहले नहीं होती थी। तो आप हमारे चैनल के थ्रू इन सभी मंदिरों में ना पहुंच के भी पहुंचे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमने नए साल का पहला दिन इस मंदिर में आके शुरुआत की है नए साल की। और जे भाई लोग कुछ माला की तैयारी कर रहे हैं ताकि सजावट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घाटी के आसपास के जो जंगल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब जंगली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। लोग पूजा पाठ में पूरी तरह से विश्वास करते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि नए साल की शुरुआत वो पवित्र स्थानों पे जाके करते हैं। हम इसके बारे में और भी कई वीडियोस में आपको जो तंत्र विद्या है जहाँ पे कैसे की जाती है या कैसे कैसे पूजा अनुष्ठान करते हैं, सिद्धियाँ रिद्धियाँ के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो भी आपको एक अलग से ब्लॉग या वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे। आज साल का पहला दिन आप पवित्रता के साथ हमारे साथ शुरुआत करें। आप यहाँ नहीं भी पहुँच पाए हैं तो हमारे वीडियो के थ्रू आप जहाँ पे सभी लोगों के दर्शन और माता रानी के दर्शन करें और अपने नए साल के पहले दिन को पवित्रता के साथ शुरुआत करें। और अब हम खुद जल कुंड में आए हैं, बिल्कुल पास में से आप जल कुंड को देख सकते हैं। पहले हमने लाइन में लगे हुए देखा था, अभी हम जल कुंड में खुद आए हैं। तो द्वीप प्रज्वलित इसमें भी इधर से हो रहा है और यहीं से लेफ़्ट साइड पे आगे जाके आप चुनियाँ बांधते हैं जहाँ पे सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे यहाँ पे द्वीप प्रज्वलित हो रखे हैं। तो पूजा पाठ का तरीका है, सभी आप अपने अपने तरीके से करते हैं। यहाँ से सिंदूर लगाते हैं लोग अपने माथे पे और पवित्र जल कुंड में अपने हाथ पांव धोकर स्नान करके फिर दीप प्रज्वलित करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो के संग संग रहते हुए माता रानी के दर्शन किए होंगे और नए साल में नई उत्साह के साथ आपने नया साल मनाना है। और इसी आशा के साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और नए नए वीडियो का आनंद लेते रहें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।